जो चीज डॉक्टर मना करेगा उस ऐसा लगता है कि सारा स्वाद उसी में ही है। अब डॉक्टर के पास सन्नपात का रोगी यदि जाएगा और कहेगा कि मैं बर्फ खाऊंगा, बर्फ का वो गोला, आइसक्रीम, तो उसको वैद्य देगा क्या? उसको देने वाला नहीं है। वो कहेगा भैया इससे अच्छी चीज ये वाला। तो वैसे ही नारद जी सन्नपात के रोगी हैं और रोग को बढ़ाने के लिए वो अपना स्वरूप मान रहे हैं, तो भगवान ने वैद्य के समान उसको वो कुपथ्य दिया नहीं। नारद जी तो यही समझे कि भगवान ने अपना रूप दिया है। बड़े बेचारे सज धज करके संवर करके और वहां गए जहां स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। मुनि हित कारण कृपा निधाना, अदिन्न कुरूप न जाई बखाना। तुलसीदास जी कहते हैं उनको जो रूप दिया ना उसका बखान भी करने में शर्म आती है, उसका बखान नहीं किया जा सकता। ऐसा स्वरूप भगवान ने उनको प्रदान किया है। अब उसी समय राजा शीलनिधि की वो कन्या जयमाला लेकर के निकली। स्वयंवर का ये सिद्धांत है कि सारे वर जो हैं वो बैठ जाते हैं और कन्या जयमाला लेकर के निकलती है, और उनके जो अनुचर रहते हैं राजा लोगों को वो परिचय देते जाते हैं, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। तो ऐसा ब्रह्मास्तपति, सबसे पहले ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी ने देखा उस कन्या को आते तो सिर करने लगे कि मैं हूं ब्रह्मा, सृष्टि का करने वाला। उस कन्या ने कहा कोई काम के नहीं हो, चार मुंह के हो, एक मुंह वाले तो समझते नहीं है। एक बात में कभी कोई पति रहता है क्या स्थिर? कभी बात में स्थिर रहता नहीं है। तो जो चार जबान वाले हों, ये कन्यादान का विधान है। आदौ तात वरम पश्येत, पश्चात पश्येत धनम कुलम। जब अपनी कन्या के लिए वर ढूंढना होना तो कैसा वर ढूंढे? आदौ तात वरम पश्येत, पहले वर देखिए, दिखने में सुंदर हो, बढ़िया हो। अब दिखने में सुंदर है, कोई काम धाम नहीं है तो क्या काम का? आदौ तात वरम पश्येत, पश्चात पश्येत धनम, फिर धन देखिए और फिर कुल देखिए। धनहीन बोले हो जाए लेकिन वरहीन नहीं होना चाहिए। तो ये लक्ष्मी जी लेकर के निकली जयमाला। ब्रह्मा जी का वर्णन नहीं किया उन्होंने। भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर बैठे थे। उन्होंने कहा हम तो हैं। तो बोले नहीं, आप बैरागी हैं, आप में संचय वृत्ति नहीं है, आप में जोड़ने की वृत्ति नहीं है। और जिसमें जोड़ने की वृत्ति नहीं होती है वहां लक्ष्मी टिकती नहीं है, वहां लक्ष्मी आती नहीं है। उसके साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं करना है। फिर आगे बढ़े तो सूर्य नारायण थे। सूर्य नारायण ने कहा हमारे पास आ जाओ। इस कन्या ने कहा नहीं। कहा क्यों? तो बोले आप अति प्रभा संपन्न हो, खूब प्रभा है आप में, आपके यहां मैं जाऊंगी तो तब जाऊंगी, मुझे कोई पूछने वाला। खूब बड़ा घर में गई है महाराज छोरी, खूब बड़ा घर में गई है, मिलने के लाले पड़ जाएंगे, बैठे रहो बाहर में, मुनीम से बात होएगी, मालिक से बात। अकेले में एकांत में लड़की को बुला के मिला देंगे, न कभी समेला में, न कभी सगाई में, न मिलनी कराएंगे, न सामने में आने देंगे। वहां तुमको समधियाना मिलने वाला नहीं है। उसने कहा नहीं, अति प्रभा संपन्न के यहां अपनी कन्या देनी नहीं चाहिए, कन्या उसका वर्ण नहीं करती। चंद्रमा आया तो चंद्रमा से कहा मुझे। तो बोले तुम में एक बड़ी समस्या है। तो बोले क्या? तो 15 दिन तो खूब भागते हो और फिर उसी गति से वापस होना शुरू हो जाते हो। 15 दिन कमाते हो और 15 दिन बैठ करके छीण करते हो, समाप्त करते हो। ऐसे लोगों को भी अपनी कन्या नहीं देनी चाहिए कि 6 महीना तो कमाते और 6 महीना बैठ के खाते हैं। हमेशा काम में जो लगा रहे, जिसका व्यापार व्यवसाय बरोबर चलता रहे, वहीं लक्ष्मी टिकती है। सभी आते गए क्रम से।
तो नारद जी बेचारे उस मुख को लेकर के बार बार आते गए सामने में, तो वो कन्या नारद जी की तरफ देखती भी नहीं थी, और उसी समय शंकर जी के 2 गण भी आ गए थे, और वो बार बार नारद जी को देख करके हंस रहे थे। एक एकदम भूप सहस्रदश एक ही 12, अपनी कन्या किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए कि वर्णन में आया। इतने मोटे को भी नहीं देना चाहिए जिसको 4 आदमी उठाएं और 4 आदमी बैठाएं, तो बोले इतने तनहीन को भी नहीं देना चाहिए कि थोड़ा सा छुए और गिर जाए, हमारे गिरधर जी जैसे है। इतने दुबले पतले को भी कन्या नहीं देनी चाहिए। नाति दूरे समीपस्य, इतने दूर में भी नहीं देना चाहिए कि वो बिचारी का आना मुश्किल हो जाए, वो आने के लिए ललायित रहे और कोई लाने वाला नजदीक पास में रहे। सुबह शाम बस आ रही है, सुबह चले गए शाम को वापस, शाम को चले गए सवेरे। नाति दूरे समीपस्य, इतने समीप में भी नहीं देना चाहिए कि दीवार आड़ पड़ोस में दे दिए और 24 घंटा वाली या लुगड़ी घर में ही खड़ी रहे, इतने नजदीक में भी नहीं देना चाहिए। आना जाना भी ज्यादा नहीं रहना चाहिए, हिसाब से ही रहना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं, ऐ सौनक आदि ऋषियों, धरिन रिपतनु तह गया हूं कृपाला। अब ये सब उकसा रहे थे कि मुझे वरण कर, मुझे वरण कर, लेकिन भगवान नारायण एक स्थान पर शांत भाव से बैठे थे, वो लक्ष्मी की तरफ देखे ही नहीं, लक्ष्मी बार बार उनकी तरफ देख रही थी। कहने का मतलब यह है, आप बार बार ध्यान लक्ष्मी की तरफ करोगे तो लक्ष्मी की तरफ, लक्ष्मी का ध्यान आपकी तरफ आने वाला नहीं है। आप ध्यानस्थ होकर के नारायण का ध्यान करिए। बोले क्यों? तो लक्ष्मी जब भी मुड़ मुड़ करके देखती है तो नारायण की तरफ ही मुड़ मुड़ करके देखती है, बार बार देखती हो नारायण की तरफ। नारायण तो नेत्र बंद करके बैठे हुए थे। अंतिम में गई वहां सिया जयमाल राम उर्मेली, और उन्होंने माला भगवान नारायण को पहना दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बस भगवान नारायण उस शील निधि की कन्या को लिए और चल पड़े रथ में। तब वो दोनों दूत आए शंकर जी के और नारद जी से कहने लगे कि जा करके थोड़ा अपना चेहरा तो देख लो। तब नारद जी महाराज जल में गए और जल में उन्होंने अपनी आकृति देखी तो खूब रोने लगे, खूब रुदन करने लगे। नारद कह मैं काह बिगाड़ा। बेचारे नारद जी को ऐसी आशा नहीं थी, रुदन करने लगे, रोने लगे कि भगवान ये आपने क्या किया। एक तो जीवन भर मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं था, और पहली बार मैंने आपसे मांगा तो आपका रूप मांगा था, और आपने मुझे ये बंदर का रूप दे दिया। बड़ा दुख होने लगा नारद जी महाराज को। उसी समय वो रुद्रगण आए जो हंस रहे थे बार बार, उन दोनों को श्राप दिया। वही रावण और कुंभकर्ण हुए। उन्होंने पश्चाताप किया, बोले श्राप हमको क्यों देते हो, हमने आपका क्या बिगाड़ा है। उसी समय भगवान नारायण उस कन्या को लेकर के और नारद जी के पास आ गए। सामने में उतर गए, रथ से उतरे दोनों। तो नारद जी कहने लगे, अब जब ले ही गए थे वरमाला पहना करके तो चले जाते और वापस क्यों आए हो, मुझे अपना ये स्वरूप दिखलाने क्यों आए। नारद जी को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया भगवान के ऊपर। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अवामय मन ही करहूं तुम सोई। सीधे सीधे कहा उन्होंने, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है भगवान, इसलिए ऐसा कर रहे हो। रुक जाओ, समय बताएगा, सब समय एक बरोबर नहीं होता है। तुमने बंदर की आकृति दी है मुझे, करहीं सहाय। जिस दिन तुम्हारे ऊपर संकट आएगा ना, तो एक बात कहता हूं, उस दिन ये बंदर ही तुम्हारी सहायता
करेंगे जब तुम्हारी पत्नी का हरण होगा। खूब गुस्सा। वो तो सीधे सीधे उन्होंने भगवान से यही कहा कि आप बहुत जलनखोर हैं, खूब चिढ़ते हैं, खूब जलते हैं। बेचारे शंकर जी को जहर पिला दिया। दैत्यों ने अमृत का कलश रखा था, मोहनी बन करके गए और अमृत लूट लिए और बेचारों को मदरा पिला दिए। मैं जानता हूं भगवान आपको, लेकिन तब भी मैं अभी तक के आपके गुणों का ही बखान कर रहा था। दई हूं श्राप की मरी हूं जाही। भगवान हंसते रहे। भगवान ने कहा करना क्या है नारद जी? तो बोले भगवान दो में से एक काम होगा। बोले क्या? दई हूं श्राप की मरी हूं जाही। अरे जब मांगने गया था उसी समय बोल देते नारद जी नहीं बनेगा, रहने दो, मैं अपना रूप नहीं दे सकता, तो मैं अपना घर वापस आ जाता। जगत मोर उपहास कराई। संसार में मेरा उपहास करा दिए, इज्जत लेवा दिए, और अब कह रहे हो अब तो एक ही काम होगा। बोले क्या? तो बोले दई हूं श्राप, या तो श्राप दे के आपको भस्म करूंगा और नहीं तो मरी हूं जा करके मैं आत्महत्या कर लूंगा। तब भगवान ने समझाया, ऐ नारद जी महाराज, तुम विवाह चाहते थे लेकिन तुम्हारा प्रस्ताव अनुपयुक्त था। तो बोले कैसे? तो बोले तुम्हारा हित करना मेरी कर्तव्य है। तुम्हें ज्ञान नहीं है कि तुम्हारा विवाह किससे होना चाहिए, किससे साथ करना चाहिए। बड़ा सुंदर लिखा रामकिंकर जी महाराज ने नारद मुंह की लीला का उपसंहार बहुत सुंदर किया उन्होंने। बोले नारद जी भगवान से ऐसे ही कह रहे थे कि इस कन्या से विवाह करूंगा। बोले जैसे घर में जब विवाह शादी का वातावरण बना रहता है तो खूब रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, और उस समय बच्चों को बोलोगे ना कि तेरा भी ब्याह करेंगे, तो वही बोलता है हाँ मैं भी ब्याह करूंगा। नहीं तो बच्चे अपने मन से भी बोलता है कि मैं भी शादी करूंगा, मैं भी शादी करूंगा, मेरा भी ब्याह करो, मेरा भी शादी करो। अपने माँ बाप से बोलते हैं ना। तो बोले नारद जी वैसे ही बच्चे के समान बोल रहे थे, लेकिन जब बच्चों को पूछोगे किसके साथ करोगे, तो बोले बाजू में उसकी बहन ही खड़ी है ना, तो वो तो जानता नहीं है, वो तो यही कहने लग जाता है हाथ पकड़ के इसके साथ करूंगा। तो क्या माँ बाप उस बच्ची के साथ उस बच्चे का विवाह कर देते हैं? नहीं। वैसे ही नारद जी बालक हैं, अबोध हैं, अज्ञानी हैं, उनको ये ज्ञान नहीं है कि वो लक्ष्मी उनकी बहन है, तो उनको ये समझ नहीं है, तो भगवान को तो ये समझ है। इसलिए भगवान ने नारद जी का विवाह नहीं होने दिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए आज की इस कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल बिल्व पेड़, रुद्राक्ष, बिल्व की महिमा, फिर दिव्य सती चरित्र। थोड़ा सा जल्दी आप लोग भी आने में करो, तो जाने में हम भी आप लोगों को जल्दी छुट्टी करेंगे। कल बिल्कुल 7 बजे छोड़ देंगे, आज थोड़ा सा लेट हो गया है। आइए और भी जो औपचारिकताएं उसे पूरी करें, भजन करें, फिर आरती, फिर प्रसाद लेकर के घर जाएंगे। बोली शंकर भगवान की जय। जयकारा आप लोग जोर से बोला करें। बोली शंकर भगवान की जय। भाई खुर्सी पार में, न्यू खुर्सी पार तक तो आवाज जानी चाहिए, सड़क के उस पार तक। शिव पुराण हो रही है। आज कथा के द्वितीय दिवस पर श्रावण मास है और पवित्र कथा शिव पुराण की हम सभी श्रवण कर रहे हैं। इस बीच परिवार में आपके जो सम्मानी जन आए हुए हैं, मैं उनका नाम पुकार रहा हूँ, वे मंच पर आकर पोथी पूजन कर व्यास जी से आशीर्वाद लें। साहजी आए हुए हैं आपके श्री नरेंद्र गोयल जी कुमारी से, तो आपसे अनुरोध है कि आप आए और व्यास जी का पुष्पहार से स्वागत कर पोथी पूजन कर उनका आशीर्वाद लें। और साहजी श्री मुरारी लाल जी आप रायपुर से पधारे हुए हैं, आपसे निवेदन है कि आप भी आएं और मंच पे व्यासपीठ पर विराजित महाराज श्री से स्वागत कर आशीर्वाद लें। श्री
परमेश्वरी दयाल जी, श्री परमेश्वरी दयाल जी, आप भी आए और महाराज श्री से आशीर्वाद लें, व्यास जी से आशीर्वाद लें। श्री प्रदीप सिंघानिया जी, श्री प्रकाश अग्रवाल जी, श्री पंकज